हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक खासकर उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी 12th पास की है। हमारे सामने 12th पास करने के बाद एक बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है, हम एक बहुत बड़ा हमारे पास डिसीज़न लेना होता है कि अब हम लाइफ में करें क्या। इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज में चले जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नीट की तरफ मूव कर जाते हैं जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, किसी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है वह इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाता, और चाहे वो मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल के। आज ये जो वीडियो है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो उनका अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ है। अब अगर आप चाहे नॉन मेडिकल से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेडिकल साइड आपके पास हो वहाँ से बिलोंग करते हो, ये चीज़ आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेडिकल लाइन में बहुत सारी आज के समय अपॉर्चुनिटी हैं। आप कहाँ पर जाकर एडमिशन लेते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है बी फार्मा के ऊपर, बैचलर ऑफ फार्मेसी। अब जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है ये मेडिकल वाला बच्चा भी कर सकता है जिसके पास पीसीबी है, और ये नॉन मेडिकल वाला बच्चा भी कर सकता है। तो इसी प्रकार से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा के अंदर स्टेबलाइज है हरियाणा के अंदर, उसने अभी बी फार्मा के लिए रिसेंट में 23 से फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया है। अब आप जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं आपको सारी चीज़ें अब यहाँ पर दिखाऊंगा कि कौन सी लास्ट डेट है, किस तरह से कितनी फ़ीस है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इस प्रोस्पेक्टस के अंदर अवेलेबल है। जैसा कि आप प्रोस्पेक्टस में देख पा रहे हैं, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया। ये हैंडबुक है बी फार्मा की, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी 2023-24 के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। ये सिरसा के अंदर एस्टेबलाइज है यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर। और अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, जो एडमिशन शेड्यूल है वो कैसे बी फार्मा का। ये देखिए यहाँ पर डेट जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 23 अगस्त, और लास्ट डेट है इसकी 31 अगस्त। रात को 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट की बात करते हैं तो 60 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा किस बेस पर आप एडमिशन ले सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। बेसिस ऑफ एडमिशन क्या है। अब एक हरियाणा के अंदर OCET का एग्ज़ाम होता है जिसके बिहाफ पर हरियाणा के अंदर अगर आपने वो एग्ज़ाम दे रखा है तो आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है, और सीधा आपके पास आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप +2 बेस पर, मेरिट बेस पर आपका एडमिशन हो सकता है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, और जब SC OBC या फिर रिजर्व कैटेगरी जो भी उसके लिए 700 रुपये है। एलिजिबिलिटी अब 17 साल से ज़्यादा होने चाहिए। 31 12th से लेकर +2 आपकी होनी चाहिए, चाहे आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो से हो, किसी भी से भी हो। पहली जो काउंसलिंग होगी, मेरिट लिस्ट होगी, वो 1 सितंबर को होगी, और आपको फ़ीस डिपॉजिट करवानी होगी 1 से लेकर 4 के बीच में। सेकंड जो होगी वो 5 सितंबर को होगी, और आपको फ़ीस 5 से लेकर 8 सितंबर के बीच में जमा करवानी होगी। फिर जो वैकेंट सीट होगी वो ये वेबसाइट पर मिलेंगी आपको, जो कि 9 तारीख को अवेलेबल होंगी। फिजिकल काउंसलिंग के लिए बात करते हैं तो 12 सितंबर को आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग रहेगी। इसके अलावा फिर भी अगर कोई वैकेंट सीट रह जाती है तो आप पहले आओ पहले पाओ वाली नीति है, तो वो 13, 14 को रहेगी और 15 को रहेगी। और आपकी जो क्लासेज है वो 13 सितंबर से वैसे स्टार्ट हो ही जाएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखी। टोटल 60 सीट जो हमने बताई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो 60 में से अगर हम बात करते हैं कि जो टोटल हैं उसके लिए ओपन में 22 सीट आती, EWS के लिए 3 आती हैं, SC के लिए 5, DSC के लिए 5, BCA में 8 और BCB में 6 और DPA की 2 सीट रहती हैं। बाकी कुछ 3% और होती है जो कि
अलग से रिजर्व्ड होती हैं वो अलग हैं, बट जो मेन है ये हमारे सीट के बारे में बता दिया गया किस तरह से होती है। तो टोटल सीट इस परसेंटेज बेस पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है कि भाई आपको इतनी इतनी सीट मिलेंगी। ऑल इंडिया के लिए अलग से सीट है, जैसे कि ऑल इंडिया ओपन में 8 सीट के लिए बता रखा है, ऑल इंडिया EWS के लिए भी 1 सीट है यहाँ पर। तो जैसा कि आप ना प्रोस्पेक्टस के अंदर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी कैसे क्या है। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप CDLU की साइट पे जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी है। आपके पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपके पास एक जो नाम है आपको जिस प्रोग्राम में डालना, साइट पे जाकर वहाँ पर डाल दोगे कि B.Pharmacy के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और आपको री एंटर कर देना है पासवर्ड। बाकी आप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाओगे। जो भी डिटेल में मांग रहे हैं आपकी 12th क्लास तक की डिटेल सारी की सारी उसमें फिल होंगी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं कि आपको वेटेज मिलती हैं, वेटेज किस तरह से मिलती है, जैसे कि NCERT है वो एक टैलेंट सर्च का प्रोग्राम करवाती है एक, तो उसके अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट कर रखा, आपको अवार्ड मिल रखा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने +2 आपने गांव से पास कर रखी है हरियाणा के अंदर तो आपको भी 5 नंबर एक्स्ट्रा के मिलेंगे। और NCC अगर किसी बच्चे ने B सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसके लिए भी 5 नंबर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। आप उन बच्चों तक पहुंचाइए जिसने अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है। आप फार्मेसी चाहे किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए या फिर चाहे आप यूनिवर्सिटी से कीजिए, दोनों की इक्वल ही वैल्यू है। दोनों में आप इक्वल काम कर सकते हो। आपको एक मेडिकल स्टोर करने का भी मौका मिलता है और साथ के साथ आप एक मेडिकल भी अपना ओपन कर सकते हो जहाँ पर 6 बेड्स तक का आपका मेडिकल होता है। वो आजकल धीरे धीरे गवर्नमेंट इसके ऊपर इम्प्रूव करने लग रही है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। क्योंकि एक होता है D.Pharma, डिप्लोमा होता है फार्मेसी के अंदर, उसमें ओनली आप आपकी शॉप कर सकते हो, मेडिकल जो केमिस्ट शॉप होती है वो कर सकते हो। बट B.Pharma के अंदर आप मेडिसिन्स को के साथ बेचने के साथ आप वहाँ पर एक 6 बेड तक का आपका मेडिकल जो क्लिनिक है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू।